हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है मेरी नज़र ढूंढे तुझे तू है कहाँ। इस तरह के कुछ जज्बात हो सकते हैं उस पर्सन के, यानी कि कोई तो है जिसको ना चैन मिल रहा है ना सुकून। तो क्या है उनकी हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। कई बार जुबान हम खोल नहीं पाते क्योंकि दिल की बातें जो होती है बहुत गहरी होती है और सबकी समझ में नहीं आती। कुछ लोग होते हैं कि जो नासमझी की हरकतें करते रहते हैं, यानी कि उनको समझने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन जब दिल एहसास करवा देता है तो नज़रें ढूंढती रहती है उस पर्सन को, उसके मैसेजेस को, उसके कांटेक्ट करने को तरसती रहती है। ऐसी हालत इस पर्सन की अगर है तो क्या जज्बात है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। आप ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन के पैरों को कुछ लगा हुआ है, जैसे चोट लगी हुई है और ये आगे बढ़ नहीं पा रहा, इसलिए शायद इसने घोड़े का सहारा लेके आगे बढ़ने के बारे में सोचा है। हाथ में पेंटिकल लिया है, यानी कि अपने दिल की विश मानते हुए, ये स्टार साइन बताता है उनके दिल की ख्वाहिश को, अपने दिल की विश को मानते हुए वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अर्थ साइन होने की वजह से ग्राउंडेड ज्यादा है, यानी कि इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना कवर करना है उन्हें। और ये घोड़ा जो है वो भी थोड़ा सा स्लो एनर्जी में है क्योंकि ये पर्सन उसको वैसे ऑर्डर नहीं दे रहा। तो ये पर्सन दिल से चाहते तो है कि जिंदगी में आपकी तरफ बढ़े, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसों की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोगों के करियर अभी तक सेट नहीं है, यानी कि उन्हें पता है कि आपको प्रपोज करना है या फिर जिंदगी में आपके साथ बढ़ना है, तो आपके घर वाले इनके करियर को लेके कुछ बात करने वाले हैं, या फिर कुछ लोगों के घर वाले भी अगेंस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे सब दिक्कतों को लेके ये सोचते रहते हैं और उस वजह से ये उतनी आसानी से आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन इनका दिल जो है वो आपकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जब भी ये अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें आपकी याद ज़रूर आती है और उन्हें यही लगता है कि उन्हें सच में आपकी तरफ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन भी जानते हैं कि आपके भी दिल की ख्वाहिश है कि आप भी अपने फैमिली वालों का ख्याल रखना चाहती है, आपके लिए भी अपनी फैमिली इम्पोर्टेंस रखती है, और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता है कि आप उनके पैसों को लेके अगर प्रॉब्लम कोई चल रही है तो उसको समझती है, यानी कि आप ऐसे नहीं हैं कि इस पर्सन के सामने टर्म्स एंड कंडीशन रखे। साथ ही साथ अगर किसी का करियर अभी तक सेट नहीं है फिर भी आप उनके लिए रुकने को भी तैयार हैं। तो इतना सब जैसे ये क्वीन इस पेंटाकल की तरफ देख के सोच रही है कि कब मैं इस पेंटाकल का सही यूज़ कर पाऊंगी, यानी कि वो अपनी दिल के विश के बारे में सोचती रहती कि कब उसके दिल की भी सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी। जैसे यहाँ पे फूल खिले हुए हैं लेकिन फिर भी ये उदास है, वैसे ही जब भी आप अपने फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचती हैं तो हो सकता है आपको भी इस पर्सन की याद आती है और आपकी भी नजरें शायद उनको ढूंढती रहती है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हर एक कप इमोशन से भरा हुआ है और ये जो लेडी है वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके सामने कई तरह के इमोशंस वो फील करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे ये कप हो सकता है उनकी फैमिली के लिए, ये फ्रेंड सर्कल के लिए,
ये शायद अपने कुछ मतलब करियर को लेके हो सकता है कि ये ख्वाहिश पूरी करनी है, और बाकी के भी कुछ हो सकते हैं ज़िंदगी के सपने वगैरह। लेकिन उन्होंने जो हाथ में प्यार ये जो कप पकड़ के रखा है इस लेडी ने, वो प्यार का कप है, और वो इस कप को अपने से अलग नहीं करना चाहती और इस कप का अच्छी तरह से लुत्फ उठाना चाहती है। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी सोचते रहते हैं कि कब वो आपके साथ ऐसे प्यार भरे लम्हे एंजॉय कर पाएंगे, यानी कि अपने सब इमोशंस आपके साथ शेयर कर पाएंगे, आपसे रूबरू हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस कप की तरफ इस लेडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वैसे ही आपके पर्सन भी शायद ख्यालों में खोए रहते हैं और उन्हें वही ख्याल सताते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड देख के यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं, और उसके बाद ही ये कार्ड आया है। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड है, तो ये चाहते हैं कि इनका ये जो सपना है, सतरंग की ये कप की जो इनकी दुनिया है उसमें बच्चे भी है, एक घर भी है और ये कपल है। ये हैप्पी फैमिली लाइफ वो जीना चाहते हैं, यानी कि वो शायद ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि वो भी आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ दिक्कतों की वजह से वो अब तक आप तक उस तरह से रीच आउट नहीं हो पा रहे, ना ही आपके पेरेंट्स से आपको मांग पाए हैं। तो ये सब हो सकता है किसी किसी के साथ कि घर तक बात नहीं पहुंची है। लेकिन ये पर्सन क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके सामने ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन उनका सपना तो यही है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। पेज की एनर्जी में होने की वजह से थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर है इस पर्सन का। जैसे उसको पता है ये कप उसने किसके लिए होल्ड करके रखा है, फिर भी ये आगे बढ़ने को इतना स्पीडली तैयार नहीं है, क्योंकि ये इसको शायद कुछ बातें हैं जो आगे बढ़ने से रोक रही है। फिर भी ये कप वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, इसने ये इस कप को संभाल के रखा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने भी अपने दिल के जो जज्बात है वो डीप डाउन आपके लिए संभाल के रखे हैं। वो ये कप आपके सिवा दूसरे किसी को देना नहीं चाहते। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पेनफुल सेपरेशन, राइट नाउ आपसे शायद ये पर्सन जुदा है, आप दोनों शायद काफी वक्त से मिले नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के बीच तो बातचीत भी बंद है, और ये जो सेपरेशन है इस पर्सन को ये सेपरेशन बहुत पेनफुल लग रहा है। उन्हें शायद इसी वजह से हमारा ये टॉपिक है कि उनकी नज़रें आपको ढूंढती रहती है। अ क्रॉस रोड्स, तो शायद ज़िंदगी में राइट नाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पे है, यानी कि एक रास्ता शायद आपकी तरफ जाता है और एक रास्ता ज़िंदगी में शायद उन्हें किसी और दिशा में ले जाने वाला है। लेकिन ये पर्सन उस क्रॉस रोड पे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ऐसे किसी सॉल्यूशन का जिसकी वजह से उन्हें सही समझ में आ जाए कि कौन सी राह उन्हें चुननी है। नीड फॉर ऑनेस्टी, उनके दिल के जो जज्बात हैं वो शायद वो ऑनेस्टली आपके सामने रखना चाहते हैं, यानी कि अब तक शायद अगर ये वाटर साइन के हैं तो अपने दिल के जज्बात आपके सामने ये रख नहीं पा रहे हैं। सच्चाई से भरा हुआ इनका दिल तो है, यानी कि प्यार तो है, लेकिन उन्होंने शायद कोशिश भी नहीं की है आपके सामने अपने जज्बात रखने की। और इसीलिए ये कार्ड आया है कि ऑनेस्टी की ज़रूरत है, यानी कि एक ऐसी क्लैरिटी जो उन्हें मिल चुकी है, ये ज़रूरत है कि वो क्लैरिटी वो आप तक भी पहुंचाए। लाइंग टू योरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि वो खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, यानी कि उन्हें अच्छी से तरीके से पता है कि उन्हें ज़िंदगी में किसके साथ आगे बढ़ना है, आगे क्या करना है, उनकी असली दिल की ख्वाहिश क्या है। फिर भी अगर ये कुछ सोचने में बिजी है, एक एक दिन इनकी ज़िंदगी का जा रहा है, तो ये खुद को ही बहलाने की फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये खुद ही दर्द में है। गिल्टी, इस पर्सन को गिल्टी भी फील हो रहा है, और ये गिल्ट क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं आप तक रीच आउट होने की जितनी ज़रूरत है। यानी कि आपके अगर घर वालों से भी बात करनी है, या फिर क्लियरली आपके साथ भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये सपना पूरा करना है, तो भी आपको सीधे सीधे कुछ बोलने की ज़रूरत है। इस पर्सन को अपने जज्बात कबूल करने होंगे, और ये शायद अब तक इस बात को दूर रखते आए हैं खुद से, और शायद इसी बात की वजह से थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहे हैं। हीलिंग, उनके दिल की शायद हीलिंग प्रोसेस भी चल रही है,
यानी कि सेपरेशन इसलिए करवा देते हैं एंजल्स वगैरह, ताकि आपको उस पर्सन की अहमियत पता चले, आपको एहसास हो कि वो पर्सन आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। और ऐसी जब हालत होती है तो दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द फील होता है और उस दर्द के बाद ही हीलिंग हो पाता है। और जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलने लगती है कि ज़िंदगी में करना क्या है। हार्ट ब्रेक, तो राइट नाउ शायद इस पर्सन को हार्ट ब्रेक जैसा भी लग रहा है, यानी कि दिल तो उनका काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। और ये क्यों है? क्योंकि वो अपने जज्बात आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिगर, कई बार ये पर्सन शायद ट्रिगर होते हैं, उन्हें वो सब बातें याद आती है जो शायद उन्होंने आपसे कही थी या फिर आपने उनसे कही थी, और ये जो मेमोरी उन्हें सामने आंखों के सामने दिखाई देते हैं वो पल, तब वो ट्रिगर फील करते हैं और उन्हें शायद कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। आहा मोमेंट, जब उनका दिल बेहद ज़्यादा खुश हुआ था, यानी कि हो सकता है उन्हें एहसास हुआ था कि कोई तो है जो उनसे इस तरह से इस कदर प्यार करता है। वो पल जो उनके लिए आहा मोमेंट था, वो पल उन्हें याद आते हैं। मेमोरी, तो आपसे जुड़ी इस बातें, आपकी यादें, आप दोनों के शायद कुछ फ़ोटो वगैरह भी है, तो वो फ़ोटो भी इन्हें उन सब मेमोरीज़ में खोने पे मजबूर कर देते हैं। और उन ख्यालों में जब ये खो देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें हैं जो आपको ढूंढती रहती है। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ कार्ड रेजोनेट करे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।